प्रीकॉग्निशन ड्रीम यानी आने वाले कल को सिक्स्थ सेंस के जरिए अनुभव करना। हम सपने में आने वाले कल को देख सकते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन लगातार आने वाले समय को लेकर संकेत भेजता रहता है। जिन लोगों में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्किल होती है वे आसानी से प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स का अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इन्हें सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड स्टेट में ही एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कॉन्शियस स्टेट पर अनुभव किया जाए तो लाइफ में इसका कितना बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। आने वाले कल से जुड़े जितने भी अनुभव हम करते हैं वे सभी अलग-अलग मतलब के लिए होते हैं। इसमें व्यक्ति की अलग-अलग खासियतें हो सकती हैं, यहाँ तक एबिलिटी भी। अगर आपके पास भी इस तरह की खास साइकिक एबिलिटी है तो आपको अनजाने लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते टाइम सावधानी बरतने की खास ज़रूरत है। ये सब मानसिक क्षमता विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर आप नेगेटिव थॉट से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। इस वीडियो में हम प्रीकॉग्निशन साइकिक एबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। सपनों के दौरान अनजाने में ही आने वाले कल की झलक को देखना, किसी तरह के संकेतों के बारे में महसूस करना और खास तरह के पैटर्न में सपने दिखाई देना, इन सब का एक खास मतलब है और आपको इन्हीं मतलब को समझकर लाइफ में इसका फ़ायदा उठाना है। रिकॉग्निशन में का हिंदी में क्या मतलब होता है? हम पहले भी साहित्यिक एबिलिटी के बारे में बता चुके हैं। इसके अलावा हर किसी में ये मानसिक क्षमता होती है, ये भी जान चुके हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें आने वाले भविष्य की कुछ झलक दिखाई दे जाती है, जो आगे चलकर सच हो जाती है। कुछ लोगों के लिए ये एक सुपरस्टिशन हो सकता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होना संभव है। हम अब तक जिन मानसिक क्षमताओं के बारे में जान चुके हैं, उन सभी को कंसंट्रेशन फोकस होकर एक्टिवेट किया जा सकता है। आने वाले फ्यूचर की घटनाओं को महसूस करना और उनके होने के कुछ ही देर पहले ऐसा फील होना कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कि बॉलीवुड मूवी फाइनल डेस्टिनेशन में होता है, कि नेचुरल है और हमारी बॉडी में आने वाली घटनाओं पर कुछ ही देर पहले रिएक्ट भी करता है। ये बातें अलग-अलग है कि हम चेतन रूप में उलझे होने की वजह से अपने अंदर की हरकतों को नोटिस ही नहीं कर पाते। आज हम प्रीकॉग्निशन ड्रीम्स यानी घटनाओं को पहले महसूस करने के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपने गौर किया हो तो प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स हमेशा अनकॉन्शियस स्टेट में ही आते हैं। इन्हें कॉन्शियस स्टेट में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत होगी। पहले जान लेते हैं कि ऐसा अवचेतन रूप में ही क्यों होता है। द साइंस बिहाइंड प्रीकॉग्निशन के अनुसार ऐसा होने की मुख्य वजह साइकोलॉजिकल चेंजेस है। इसे हम अनकॉन्शियस प्रेकॉग्निशन के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि जब हम मनोवैज्ञानिक बदलावों से गुजरते हैं तभी हमें आने वाली भविष्य की घटनाओं पर हमारा रिस्पॉन्स होता है, और ऐसा बिल्कुल क्लियर तौर पर होना संभव है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की मेंटल कंडीशन की ज़रूरत होती है वो इस स्थिति में नहीं होती। यह सब कुछ अनजाने में होता है क्योंकि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम जो भी अनुभव करते हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। यही वजह है कि हम ऐसी घटनाओं को याद नहीं रख पाते जो जब कोई घटना घटती है जिसके बारे में हम पहले ही प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स देख चुके हैं, तब सिर्फ कुछ पल ही हमारे मस्तिष्क कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। इस दौरान हमारा पूरा बॉडी रिएक्शन और केमिकल चेंजेस बदल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको फोकस होने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। अगर इसे कॉन्शियस स्टेट में लाया जाए तो इससे क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं? हमें इस तरह की एक्टिविटी को चेतन मन तक ला सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा अक्सर होता नहीं है कि कुछ भी जानने के बाद भी हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। ऐसा होने के दो मुख्य वजह हैं। पहला, अवचेतन मन तक हजारों विचार जाते हैं, लेकिन सभी चेतन मन के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। 99% थॉट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा ये कि हमारा चेतन मन इतना काबिल नहीं होता है कि वह तुरंत एक्शन या फैसला ले। इसकी वजह से ज़्यादातर एक्टिविटी को इग्नोर कर दिया जाता है, फिर जो हो रहा है उसे होने दिया जाता है। अगर आप इसे चेतन स्तर पर लागू कर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
सबसे पहले तो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों के बीच के रिलेशन को सही करना होगा ताकि अवचेतन मन के फैसले को चेतन मन पर लागू किया जा सके। अगर हम धीरे धीरे कर अवचेतन मन को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाए कि उसके फैसले सही हैं, तो वो जो सोचता है उसे चेतन पर लागू किया जा सकता है। वक्त के साथ साथ आप चेतन स्तर पर आने वाली घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दोगे। हमारी बॉडी की एक्टिविटी कुछ भी खास स्थितियों में ही संदेश देती है। अगर आप इसे समझना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिल सकता है। हम जाने अनजाने में कई बार डेली एक्टिविटी से हटकर किसी खास एक्टिविटी पर ही फोकस्ड हो जाते हैं। कहने को चेतन रूप से हम अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस एक घटना पर फोकस रहता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। और ऐसा जब होता है तब हम खुद को दो अलग अलग हिस्सों में महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम चेतन रूप से उस घटना पर रहते हैं जो उस वक्त हो रही होती है, लेकिन अवचेतन रूप से हमारी ही माइंड का एक हिस्सा उस घटना पर फोकस होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला हो तो माँ को अचानक ही एहसास हो जाता है, वो भी कुछ देर पहले ही। अक्सर ये घटना उन लोगों के साथ होती है जिनके दूसरों के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बेहद ही स्ट्रोंग होते हैं। अवचेतन पर होने वाली इस एक्टिविटी को हम कॉन्शियस लेवल पर महसूस कर सकते हैं, बेशक हम कुछ खास अभ्यास करें। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दें। और अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाएं।